काफ़ी लोग कहते हैं कॉलेज के पास नहीं मिलती है आपको जॉब्स मिलती हैं, बस फाइंड करना पड़ेगा। और नहीं भी मिलेगी तो आप बाहर कर सकते हो जॉब। इंडियंस मिल गए तो सब उनके साथ ही हो, सबके साथ खुल के मिल के बात करो, नई चीज़ें हर जगह से सीखने को मिलेगी। आई थिंक वो शेफील्ड से आता है एंड उसका आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 100 to 120 पाउंड्स रीच कर जाता है। यहाँ पर अगर स्किल्ड जॉब चाहिए तो स्किल तो लेनी पड़ेगी ना, तो अगर स्किल नहीं लोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब तो कैसे लगेगी। फर्स्ट डे मैं यहाँ पर 28 सितंबर को लैंड करा था। मेरी एक्चुअली लेट हो गई थी एप्लीकेशन, तो 10th of September से मेरा ऑलरेडी रेंट चालू हो गया था। ओके, इट्स लाइक टू मच, 575 पाउंड्स विदाउट बिल्स इंक्लूडेड। तो उसके बिल्स का इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है, वो 40। बड़ी कहाँ पर है अकोमोडेशन आपकी? मेरा नियर बाय है बिशप राइस 27 बिशप राइस यहाँ से पास में ही है, वॉक करके जा सकते हैं हम लोग। हाँ, 15-20 मिनट्स उसमें लगेंगे। 15-20 मिनट। थोड़ा ठंड है तो देख सकते हो, बस से चले, अदरवाइज वॉक भी कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा बस ज़्यादा प्रेफर ना करो, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि बहुत कम डिस्टेंस के लिए भी आपको 3 पाउंड और 2 पाउंड ऐसा देना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में आप इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट करो और वो कन्वर्जन के हिसाब से फिर तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओ। हाँ नहीं, वो 2-2 पाउंड करके वो स्टैकअप हो जाता है, बिकॉज वो डेली है, दिन में 2 बार जाना है, तो वही वो 2-4 पाउंड हो गए, 30 दिन के अंदर 100 पाउंड, तो काफ़ी बड़ा खर्चा बन जाता है। 10 से 15 मिनट लगते हैं। बिशप राइस क्लोज है प्लस, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर कोई हटफोशायर आ रहा है तो कोशिश करो स्टूडेंट अकोमोडेशन जो कॉलेज की है वो ना लें, बिकॉज काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स रहती हैं दैट किचन बहुत मैसी रहता है, ये सब रहता है, बहुत सारे बच्चों पे शेयरिंग है। हाँ, तो आप जो बिशप राइस में रह रहे हो यहाँ पर किस टाइप का अकोमोडेशन है? ये मतलब स्टूडेंट ही है बट प्राइवेट जो लैंडलॉर्ड है फ्रॉम पाकिस्तान, बट अच्छे हैं, सपोर्टिव है वो। बट अगेन आई एम नॉट अ पर्सन टू जस्ट लाइक ड्रिंक स्मोक और एनीथिंग है, तो देयर आर पीपल जो करते हैं, तो ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ है, कम्युनिटी में हो तो थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स। एंड वहाँ पर कितने लोगों, आपका मतलब शेयरिंग रूम है या फिर इंडिपेंडेंट रूम है? नहीं, रूम इंडिपेंडेंट है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। लंदन में इतने रेंट में शेयरिंग रूम मिलेगा। अगर लंदन सेंट्रल में रहोगे वहाँ तो, और उससे भी ज़्यादा ही पड़ेगा। एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा रूम होता है। आप ये समझ लीजिए एक पर्सन भी बेचारा सही से नहीं रह पाता। जो अपने इंडिया में स्टोर रूम होता है ना, वो वहाँ पर मिलते हैं 400-500 पाउंड। तो अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक रहना है तो आप यहाँ पर रह सकते हो, पास में रहो। एंड यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, ऐसा नहीं कि लंदन में ही रहना। एंड आपने यहाँ पर ये जो अकोमोडेशन थी ये ढूंढी कैसे थी? पहले से बुक किसने कराई थी? मैंने ग्रेडिंग अकोमोडेशन के थ्रू ढूंढा। ग्रेडिंग अकोमोडेशन के थ्रू। स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब बोले थे, ऐसा नहीं, दे हेल्प मी कोर्स, बट फोटो में कुछ और, अंदर कुछ और। और प्लस बिल्स का भी मैंने देखा। जो अकोमोडेशन स्कूल या अपने कॉलेज के जस्ट पास में मॉस्किटो वे है, जो 2 से 3 मिनट के दूर पे है, वो कंपैरेटिवली वहाँ से अच्छी भी है और सस्ती भी। तो अगर आप आ रहे हो तो मॉस्किटो वे इज द वन, बहुत अच्छा, दैट इज बेटर, पास में भी है कैंपस के और चीपर भी है दोस्तों। भाई अनमोल भाई, बहुत ही बढ़िया आपने यार बहुत ही बढ़िया बताई बातें हैं। एंड गाइस प्लीज मेक श्योर यू लिसन एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि ये अगर हम बातें समझेंगे नहीं तो हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा। एंड अगर ऐसी ही और सच्चाई जाननी है एंड यू वांट टू नो द ट्रूथ रियलिटी ऑफ स्टडीइंग इन यूके, सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज ऐसी हम बहुत सारी कॉन्वर्सेशन लेके आते हैं। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो भाई और ये बताओ कि यहाँ पर अभी फुल टाइम जॉब का क्या सीन लग रहा है? फुल टाइम जॉब के लिए देखिए एचआर में जॉब लग जाएगी। एचआर में जो जॉब है देखो बहुत वो रहता है, बायस रहता है कि हाँ लड़कियों की जल्दी लग जाती है, लड़कियों की बेटर है। हाँ, लग जाती है जल्दी, होता है लाइक काफी चीजें। बट अगेन आपके विल के और आपके उसके ऊपर सीवी और आप जैसे क्या प्रेजेंट करते हो। और एचआर में आपको लगता है कि लोकल्स को प्रेफर करते हैं या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाएगी? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है। आज इवन हमारे क्लास में एक सेशन हुआ था, तो आई थिंक शी वाज फ्रॉम नाइजीरिया और कीनिया, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने बताया था दैट वो भी इमिग्रेंट थे एंड वो शायद आए थे बर्नआउट में। इट्स लाइक बिलो द यूके, लाइक मे बी इन द साउथ। तो उन्होंने बताया दैट अब वो यूएसए में वर्क कर रहे हैं। मिलती है जॉब्स, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कॉलेज की आपकी डिग्री खत्म हो रही है, आप कोशिश करो जितना आउटर यूके के अप्लाई कर सकते हो करो। आउटर यूके के मतलब? आउटर यूके एज इन लाइक यू नो माल्टा होगी जैसे कंट्री, आपका यूरोप कंट्रीज जो हैं उस पे अप्लाई करो, बाकी दूसरी कंट्रीज में अप्लाई कर दो, अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात। तो आप कह रहे हो कि सिर्फ भाई ये मत सोचो कि सिर्फ यूके में अप्लाई करना है, भाई माल्टा में अप्लाई करो और यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया यू नो है, बेल्जियम है, सब जगह अप्लाई करो। बर्लिन है, स्टॉकहोम से आप हर जगह अप्लाई करो। इवन जर्मनी के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि जर्मनी ऑप्शंस देता है यूके की डिग्री के बाद। और कनाडा में काफी लोग कहेंगे कि अभी वो चल रहा है लाइक यू नो थोड़ा रिसेशन है, अभी रिसेशन है, उसमें इन्फ्लेशन बहुत हाई है। बट अगेन जॉब अगर आप लैंड कर लेते तो वहाँ पर भी आप सर्वाइव कर दो। तो भाई देखो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके लिए मेहनत लगेगी, है ना? कि भाई क्योंकि यूके में ही अप्लाई कर रहे हो, बट यूके के साथ में बाहर भी अगर किसी भी कंट्री में जॉब ऑप्शन मिल रही है तो आप जॉब अप्लाई करो और अपने होराइजन को बड़ा कर लो, राइट? ज़्यादा जॉब्स होंगी तो प्रोबेबिलिटी भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जॉब लगने की।
बट अभी आपके हिसाब से जो आप देख रहे हो, आपके आजू बाजू लोग हैं, कुछ लोग होंगे जो भी प्लेसमेंट ईयर जिन्होंने लास्ट ईयर लिया होगा, उन लोगों की क्या प्लेसमेंट लग पा रही है, स्पेशली जो इंडियन बच्चे हैं HR के अंदर? ईयर के लिए भी मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि एक जो टीचर आपको एग्जांपल्स भी देंगे वो उनके देंगे जिनकी लग गई है, जिनकी नहीं लगी है उनके बारे में ऐसा कोई बात ही नहीं करता। हाँ। कोशिश करो, यूनिवर्सिटी अगर आ रहे हो तो पढ़ाई करो, क्लासेस अटेंड करो। ये मत सोचो कि नहीं मैं वर्क कर लेता हूँ, क्लासेस छोड़ दे रहा हूँ। क्लासेस नहीं अटेंड करोगे, पहली बात आपको डायरेक्टली HMRC से आ जाएगा नोटिस कि क्लासेस आपने अटेंड करें, और यूनिवर्सिटी ने अगर आपकी कुछ भी एप्लीकेशन में लिख दिया कि नहीं कर रहे हैं या जो भी है XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा फिर आपको हो जाएगी यार, इतने सारे पैसे भी लगाए और डिपोर्टेशन की बात है, इवन होल्ड कर देते हैं। रिसेंटली अभी स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। हाँ, डनस्टेबल का एक केस है दैट वहाँ पर अमेज़न में एक पर्सन 40 आवर्स वर्क कर रहा था, राइट, अभी मैंने पढ़ा उसके बारे में। हाँ, अभी रिसेंटली उसकी होल्ड हो गई है। तो मतलब ये चीज़ है कि ये आई थिंक यू नीड टू अटेंड क्लासेस यार। यहाँ पर पढ़ने आए हो भाई, यहाँ पर अगर स्किल्ड जॉब चाहिए तो स्किल तो लेनी पड़ेगी ना। तो अगर स्किल नहीं लोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब तो कैसे लगेगी, है ना। तो वन मेन थिंग इज कि भाई पढ़ाई पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम करते रह जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए। अगर बच्चे जो आ रहे हैं, राइट, बरेली से आएंगे, पंजाब से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, साउथ से आएंगे, जहाँ से भी आएंगे, कोई मैसेज उनके लिए जो कि भाई अगर तुम आ रहे हो UK अब जनवरी में, सितंबर में, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई लर्निंग? पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल के आए कि मैं UK आके फीस भर दूंगा, UK आके भाई बिल्कुल, हाँ, अपने अकोमोडेशन की कर लूंगा, वेल एंड गुड, जॉब मिल जाएगी तो कर लोगे अकोमोडेशन, और अपनी आई कैन से 50 to 60% ईटेबल्स और वो सब निकाल लोगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन है तो वो भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का एक बंदे का आई थिंक वो शेफील्ड से आता है, एंड उसका आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 100 to 120 पाउंड्स रीच कर जाता है महीने का। 100-120 पाउंड, उसमें भी आप महीने में से हफ्ते में 2 बार ही आ रहे हो, 2 बार ही आ रहे हो तब। तो उस चीज़ में तो कोशिश करो अकोमोडेशन की। अगर कॉलेज के पास अकोमोडेशन हो आपकी तो उसमें आपको बेटर ये रहेगा, एक तो कॉलेज के पास में हो, इवेंट्स आप अटेंड कर सकते हो, इंटरेक्ट करोगे। और काफ़ी लोग कहते हैं कॉलेज के पास नहीं मिलती है आपको जॉब्स मिलती हैं, बस फाइंड करना और नहीं भी मिलेगी तो आप बाहर कर सकते हो, जॉब जा सकते हो बाहर। तो जॉब के लिए बाहर चले जाओ, फिर कॉलेज के लिए नहीं आ रहे तो जॉब के लिए बाहर चले जाओगे, और क्या। कॉलेज आओगे आप 2 दिन और बाहर भी जॉब नहीं मिली। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस भी बना रखा है, बट उनको जॉब अभी तक नहीं लैंड हुई। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक है सर। तो थोड़ा लक भी लगेगा, मेहनत से ही लक बनाना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो लक से कुछ नहीं होगा। लास्ट ये रहेगा कि अपना नेटवर्क जितना ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो करो। हर किसी से अच्छे से बात करो, किसी से ये नहीं कि यार कलर बेस्ड या किसी और बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, सबसे इंटरेक्ट करो। नई जगह आए हो तो खुलो सबसे, ये नहीं कि इंडियंस मिल गए तो सब उनके साथ ही हो, सबके साथ खुल के मिल के बात करो। नई चीज़ें हर जगह से सीखने को मिलेंगी, नई चीज़ें हर जगह से सीखने को मिलेंगी, तो सीखते रहो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपको अनमोल जैसे बहुत सारे लोगों से हम सिखाने वाले हैं, एंड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टू नो अबाउट स्टडिंग इन UK। एंड इफ़ यू, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो यार कमेंट में डाल दो। मैं सारे कमेंट के जवाब देता हूँ, तो मैं अपने कमेंट के जवाब में आपको अपना जवाब मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच माय ब्रदर फॉर टेकिंग टाइम, एंड तुम्हारे को हमने एकदम थके हाल में रोक दिया। एंड बट लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। कर दें भैया को, क्योंकि बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेहनत लगती है हर जगह ट्रैवल करना, सब चीज़ है। और लाइक भी करें, लाइक भी कर देना, लाइक करेंगे तो और ज़्यादा वो नए कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू अनमोल भाई, आप जो इतना अच्छा काम कर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।